नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मिथुन लव राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 को होगा और 18 अक्टूबर 2025 को गुरुदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे उच्चस्थ राशि कर्क में और 50 दिनों के लिए देव गुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में अतिचारी स्थिति में रहेंगे। मिथुन राशि वालों, आपके प्रेम जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और ये 3 बड़े बदलाव आपके पूरे के पूरे जीवन पे सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, विशेषकर आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में और आपके पार्टनर के जीवन में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उन्हें आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ और ये पता लगा पाएँ कि आखिर इन 50 दिनों में 3 बड़े बदलाव, 3 बड़े परिवर्तन क्या होने जा रहे हैं आपके जीवन में। मित्रों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि आप सीधा हमसे बातचीत करें तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और बहुत सारी बातें छूट जाती हैं या बहुत सारी बातें हम अच्छे से आपको बता नहीं पाते हैं क्योंकि समय सीमित होता है। तो कुछ पिछले समय में देखा जाए तो आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत परेशानी मुझे दिख रही है। इन 50 दिनों में वो दिक्कत परेशानी तो समाप्त होगी ही होगी, किंतु पिछले कुछ समय में जो अनुभव रहा है आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ख़राब रहा है मित्रों। क्योंकि इस समय में जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे दूरी बना रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे मतभेद कर रहे हैं। वैचारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो स्पष्ट रूप से परिवर्तन इस समय में आपके पार्टनर के भीतर आपको दिख रहा है और वो परिवर्तन नकारात्मक परिवर्तन है। यानी कि यही पार्टनर पहले आपके लिए जान छिड़कते थे, यही पार्टनर बड़े बड़े दावे करते थे आपके लिए, यही पार्टनर कमिटमेंट करते थे, प्रॉमिस करते थे, लेकिन इस समय में अगर देखा जाए तो ये पार्टनर की रुचि जो है कम हो गई है। इस समय में आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के उतना प्यार नहीं है जितना पहले था। आपके पार्टनर के भीतर इस समय में कोई भी कमिटमेंट वो पूरा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गलतफहमियां आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और इस समय में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी आपके जीवन में भी है क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप होने वाला या ब्रेकअप हो गया है, फोनिकली सोशल मीडिया पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, ईगो क्लेश, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है और आप अगर खुद से एफर्ट करते हैं, खुद से कोशिश करते हैं तो उसका सही रिप्लाई आपको नहीं मिलता है। वो विलंब करते हैं रिप्लाई देने में या आपको ही दोषी ठहराते हैं, बातचीत सीमित होती है। तो कहीं ना कहीं उनका मन इस समय में बदल रहा है। केयरिंग नेचर उनका पहले था, केयर बड़ी करते थे आपकी, लेकिन इस समय में केयर नहीं करते हैं। उनकी फीलिंग आपको लेकर कम हो रही है पिछले कुछ समय से और ये सब चीज़ें आप पता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय में उनका फ़ोन बिजी आना या व्यस्त होना या सोशल मीडिया पे वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ज़्यादा दिखते हैं लेकिन आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी इस समय में दिख रहा है मुझे और ये आपको भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी आप दोनों के बीच में एंटर हो गई है। इस कारण से भी कहीं ना कहीं परेशानियाँ या दिक्कतें आप झेल रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव इस समय में जो मैं देख रहा हूँ वो बदलाव ये होगा कि इस समय में आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा और पार्टनर आपके साथ
बातचीत खुद से शुरू करेंगे, आप में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस समय में फ़ोनिकली और सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ खूब बातें करेंगे और अपने बीते पलों को लेकर के आप कुछ बातें शेयर कर सकते हैं या पुरानी यादों को आप ताज़ा कर सकते हैं। इस समय में फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, उनको रियलाइज़ होगा और उन्हें ये लगेगा कि आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू उन्हें करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये समय में आपका आपस में रियूनियन होगा, आपका पैचअप होगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर को कन्विंस कर पाएंगे, पार्टनर आपको कन्विंस कर पाएंगे और जिन लोगों का इस टाइम में ब्रेकअप हो गया है उनका फिर से तालमेल होगा, फिर से समन्वय होगा, फिर से परस्पर संबंध अच्छे होंगे और जो सेपरेशन हो गया है वो सेपरेशन भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसे शुरुआती दिनों में आप दोनों के बीच में अच्छी बातचीत होती थी, अच्छी बॉन्डिंग थी, रिलेशनशिप में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वो सब चीज़ें फिर से लौट करके इस समय में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये समय में आप के जो पार्टनर हैं खुद से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा हो और पिछले कुछ समय में उनके व्यवहार में जो परिवर्तन देखने को मिला था, जिस तरह से वो आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको उतना तवज्जो नहीं दे रहे थे, उतना भाव नहीं दे रहे थे या उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वो ईगो ख़त्म होगी और विनम्रता उनके अंदर बढ़ेगी, रिस्पेक्ट आपको लेकर के बढ़ेगी और इस समय में वो आपको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त ये समय में थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में सक्रिय है तो वो थर्ड पार्टी भी जाती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि मित्रों थर्ड पार्टी का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब पाना है, अपना बेनिफिट के लिए वो पार्टनर के साथ जुड़ी थी, जिस पार्टनर के साथ आप हैं। और इस समय में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है। ऐसे में ये विवाद खत्म होगा, कहीं ना कहीं उस विवाद का कारण जो वो आपके साथ विवाद हुआ था तो आपके साथ विवाद तो ख़त्म होगा, लेकिन पार्टनर और आपके जो थर्ड पार्टी है उनके साथ विवाद बढ़ेगा और दूर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। उनका कहीं ना कहीं अलगाव की तरफ रुझान रहेगा और थर्ड पार्टी ज़रूर जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है या कोई आपके पार्टनर के रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं जो हमेशा आपको लेकर के गलत फहमियाँ पैदा करते हैं या उनको हमेशा मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, उनके जाने के भी योग बने हुए हैं या आपके पार्टनर ही उनसे दूरी बना लेंगे। इसके साथ साथ ये समय में एक्स पार्टनर को रियलाइज़ होगा आपको लेकर के और उनको बहुत ज़्यादा याद भी आएगी और वो आपको मिस करेंगे। इस समय में वो कहीं ना कहीं पुराने मोमेंट्स को, पुराने पलों को, पुरानी यादों को, जो समय भी आपने एक दूसरे के साथ बिताया है उनको वो याद करेंगे और फिर से वो लौट करके वापस आपके पास आएंगे। इसके अलावा वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और वो इंसान भी आपके साथ अभी बातचीत करते हैं या दोस्त के नाते बातचीत कर रहे हैं तो उनके साथ रिलेशनशिप से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है। आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं या आपको वो प्रपोज़ कर सकते हैं, या वो लोग जो सिर्फ वन साइड लव कर रहे हैं किसी के साथ लेकिन अभी तक उस इंसान के साथ कोई भी बातचीत शुरू नहीं हुई है, तो ऐसे में इस दौरान बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। सामने वाले इंसान में भी आपको लेकर के रुचि देखने को मिलेगी। इसके अलावा यह समय सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। सिंगल लोगों की लाइफ में इस समय में ऑनलाइन माध्यम से कोई नया इंसान जुड़ सकता है। डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हो, सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हो, वर्क प्लेस पे कोई इंसान आपके साथ आगे बढ़ सकता है या इसको लेकर के बातचीत शुरू हो सकती है। कोई नया इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। पहले से अगर बातचीत थोड़ी थोड़ी चल रही है तो और रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ेगा। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और पहले जैसे आपका रिलेशनशिप अगर किसी के साथ रहा है तो वो अनस्टेबल रहा है, उसमें अस्थिरता बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन वो चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में नहीं देखेंगे। एक बेस्ट और सही लाइन पे, सही ट्रैक पे रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ेगा। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं
लेकिन वर्तमान में क्या है कि पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी आप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, तो वो किसी दूसरे इंसान के साथ बिजी दिखते हैं आपको, या आपसे कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा करने का बहाना ढूंढते हैं, या बीच बीच में वो बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करते हैं आपको, या जानबूझ करके आपके मैसेज का रिप्लाई लेट देते हैं, बात अच्छे से नहीं करते हैं, और इस कारण से आप भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन इन 50 दिनों में आप दोनों के बीच का जो संबंध है, रिलेशनशिप जो है, बहुत स्टेबल और स्थिर देखने को मिलेगा। और इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए भी समय काफ़ी प्रभावी है, अच्छा है, तो चीज़ें बेहतर होंगी। इसके साथ साथ पार्टनर आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ इस समय में दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं, आपकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा है पिछले कुछ समय से, उस इच्छा को इस समय में पार्टनर पूरी करेंगे। अगर इस समय में आप का बर्थडे है या पार्टनर का बर्थडे है, तो उस पर विश कर सकते हैं आप एक दूसरे को। इस स्थिति में भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करेंगे आप, कोई नदी पहाड़ों की यात्रा आप इस समय में कर सकते हैं, कोई दूर आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय में आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, और वीडियो कॉल, वर्चुअली, फ़ोनिकली, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ खूब बातचीत आपकी बनी रहेगी। इसके साथ साथ आप किसी जगह पे मूवी देखने एक साथ जा सकते हैं, फिल्म देखने जा सकते हैं। इसके अलावा ये समय में किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में आप ठहर सकते हैं। कोई स्पिरिचुअल यात्रा आप इस समय में कर सकते हैं। एक साथ खाने पीने पे आप मिल सकते हैं, किसी क्लब में जा सकते हैं, या किसी पार्टी समारोह में आप एक साथ शिरकत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव इस समय बढ़ेगा आपका, उनका भी लगाव बढ़ेगा, और चीज़ें जो पिछले समय में कोई अनबैलेंस हुई थी वो फिर से बैलेंस होगी। नया कमिटमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉमिस जो उन्होंने किया हुआ है तो वो फुलफ़िल इस टाइम में कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय में जो लोग सिंगल, दूसरा जो बड़ा परिवर्तन होगा वो होगा मैरिड लाइफ वाले लोगों के जीवन में। तो इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें बहुत ही बेहतर और स्पष्ट रूप से मुझे दिख रही हैं। इस समय में हस्बैंड वाइफ को लेकर की चीज़ें काफ़ी ख़राब दिख रही हैं। आपस में मनमुटाव, मतभेद और मनभेद बहुत ज़्यादा है, और ससुराल पक्ष से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको सुनने को मिलती है। एक तो ससुराल पक्ष से जो दबाव आप पे बनाया जा रहा है वो कम होगा, ससुराल पक्ष वाले भी आपको मानेंगे। दूसरा, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो गलतफहमियां हैं, जो दूरियां हैं, वो ख़त्म होंगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में मतभेद आ गए हैं तो वो मतभेद समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में ये समय में एलिमनी को लेकर के, पैसे को लेकर के कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो समाप्त होगा। इस समय में अब वाइफ अगर छोड़ करके जा चुके हैं तो उनके वापस आने के पूरे पूरे योग पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके अलावा हस्बैंड भी साथ देंगे आपका, प्यार करेंगे आपके साथ समय बिताएंगे। और अगर मारते पीटते, लड़ाई झगड़ा करते, या घर से बाहर निकाल दिया आपको, या आप मायके चला गए हैं उस वजह से, तो वो दोबारा आपके पास लेने आ सकते हैं। उनके परिवार वाले आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़ोनिकली, सोशल मीडिया पे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप, तो वो बातचीत शुरू हो सकती है। डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो उसका अंतिम फैसला आएगा, तो वो अंतिम फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। जो लोग निसंतान हैं, अभी तक संतान नहीं हुई है, संतान को लेकर के भी सकारात्मक विचार इस समय में आप विचार कर सकते हैं, और एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कंसीव ज़रूर कर पाएंगे, और मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो मिसकैरेज अब होता हुआ दिख नहीं रहा है। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन, बदलाव होने जा रहा है वो होगा अविवाहित लोगों के जीवन में कोई नया रिश्ता, प्रपोजल, प्रस्ताव आएगा, बातचीत पक्की होगी। और इस समय में आपके देखेंगे कि जो भी रिश्ता मिलेगा उसे आप खुशी से स्वीकार करेंगे, आपके परिवार वाले स्वीकार करेंगे, आप उसे स्वीकार करेंगे। और रोका एंगेजमेंट, सगाई आपकी होगी। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो अभी फिर से बातचीत आगे बढ़ सकती है। और इस समय में अविवाहित लोगों के लिए ऑनलाइन माध्यम से भी रिश्ता मिल सकता है। यहाँ ऑनलाइन बातचीत चल रही है तो वो पक्की हो सकती है। यहाँ किसी
डेटिंग ऐप के माध्यम से बातचीत हो रही है तो वहाँ पे भी बातचीत पक्की हो सकती है। लव मैरिज या इंटरकास्ट, लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो ज़रूर मानेंगे। और इस समय में अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी विडो में, किसी भी तरह से किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और गलतफहमियां दिख रही हैं, समस्याएं दिख रही हैं, परेशानियां दिख रही हैं, तो वो समस्याएं परेशानियां इस समय में पूरी तरह से ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। और आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर आगे बढ़ेगा। आपके पार्टनर केयर करेंगे, आपके पार्टनर आपका साथ देंगे, सहयोग देंगे। और या तो कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आगे आ सकता है, अप्रोच कर सकता है, या किसी नए इंसान की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन लव राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में भी दिक्कत परेशानी है, चाहे वो लव लाइफ में, चाहे वो मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें, या आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।